राधे राधे। हरे कृष्ण। भाई कैसी हो भक्तों? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक भगवान श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ और पहला अध्याय का ध्यान से सुने और कथा हम बनाकर आप लोग के पास भक्ति भावनाओं को हम जागरूक करेंगे। अब भक्ति में लीन होइए। समाज को कहेंगे कि गंदे विचार से हटकर भक्ति में लीन होइए। सब भक्ति का मार्ग है। भक्ति से बहुत चीज़ मिलने वाले हैं। ऐसे कुछ नहीं हो सकता है, बिना ऊपर वाले की मर्जी से कुछ नहीं हो सकता है। तो बहुत मज़ेदार कथा है, इसको अंत तक सुनिए। पहला अध्याय में है कि श्री पार्वती जी ने, माता पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप सब तत्वों से ज्ञाता हैं, आप सब तत्वों से ज्ञाता हैं। माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछे कि हे प्रभु, आप सब तत्वों से ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्मों सुनाने को मिले, जो समस्त लोकों का उद्धार करने वाले हैं वेदों। अब मैं गीता का महत्वपूर्ण सुनना चाहता हूँ। माता पार्वती जी ने कहे शंकर भगवान से कि हम सब ज्ञाता को आप तो ज्ञाता हैं, लेकिन हमको श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन सुनाइए। उसमें क्या कहा गया है और कैसे मनुष्य का उद्धार होगा। तो उसी के विषय में भगवान ने, शंकर भगवान बता रहे हैं माता पार्वती जी को, जिस श्रवण ने करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है, जिस शरण में भक्ति को भावनाओं से छल कपट छोड़ के भक्ति भावनाओं में जाते हैं, उसका भक्ति बढ़ता है। श्री महादेव जी बोले, जिन श्री विग्रह आलसी के फूलों की भांति श्याम वर्णन है। श्री विष्णु भगवान ने फूलों की सैया, फूलों की सुगंध की तरह सांवला रूप उनका दिखनी लोग प्रिय है। और इसमें शंकर भगवान सुना रहे हैं कि भक्ति श्याम वर्णन है। पक्षी राज गरुड़ जी उनकी वाहन हैं, उन पर सवार रहते हैं, अपनी महिमा से कभी अचूक नहीं होते हैं तथा शेष नाग की शैया पर विश्राम करते हैं। उस भगवान महाविष्णु जी के हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, दैत्य नानक नाशक भगवान श्री विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखमुख विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किए। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ईश्वर के प्रति उदासी से होकर जो इस श्री हरि सागर में नींद ले रहे हैं। श्री भगवान लक्ष्मी माँ ने पूछे कि भगवान, आप शैया पर सोकर नींद ले रहे हैं, आपका इस संसार का चिंता नहीं है? श्री विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए माँ लक्ष्मी जी से पूछे, बोले, इसका क्या कारण है? श्री भगवान ने बोले, सूर्यमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, सब देख रहा हूँ लीलाएं कि धरती पर जितना मेरे बच्चे हैं, जितने भक्त लोग हैं, सबको मैं देख रहा हूँ, नींद नहीं ले रहा हूँ। तब लक्ष्मी मैया ने मुस्कुराते हुए कहें कि वाह प्रभु, आपका क्या लीला है, क्या आपत्ति है। तत्व के अनुसार
करने वाले अंतर्दृष्टि द्वारा, माने भक्ति हमारे प्रसन्न करने के लिए, उपासना करने के लिए किसी तरह से भक्ति करते हैं, मेरे भावनाओं में आने के लिए उनका भक्ति भाव ही मिलते हैं। इसलिए भक्ति भाव भावनाओं से करिए और आगे की ओर ध्यान दीजिए। समाज में गंदा नहीं फैलाइए, समाज को भक्ति से जुड़िए और श्रीमद् भागवत गीता से जुड़िए, रामायण से जुड़िए। आपको सारा चीज़ सीखने का मिल जाएगा। इस मार्ग पर चलिएगा तो आपको किसी प्रकार से दिक्कत कठिनाइयाँ नहीं होगी। जब कठिनाई भी आएगी तो उसका सामना करने के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि आप महाभारत का कथा सुने हैं, रामायण को कथा सुने हैं, सारा चीज़ को आपका ज्ञान का आस्था बना हुआ है। तो ज्ञान के आस्था बन गया है तो समझिए कि आपके अब भगवान के अपेक्षा आप पर सीधे भगवान का हाथ है। तो भगवान का जब हाथ है तो नीचे वाला कौन बिगाड़ सकता है। तो ये आस्था से आप लोग जुड़िए और भगवान के अपेक्षा प्रचार करिए, जितना प्रचार करिए। जिसको नहीं समझ में आता है उसको बताइए, सुनाइए, बिल्कुल उसको समझ में आएगा भक्ति के बारे में। ऐसा नहीं है कि भक्ति के बारे में उसको समझ में नहीं आएगा। अगला वीडियो में फिर हम आपको महाभारत कथा सुनाऊंगा और सुनते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बटन दबा दीजिए। आप लोग हेल्प करिए और मदद करिए। और श्रीमद् भागवत कथा इस चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं कि अगर किसी को श्रीमद् भागवत कथा कराने का इच्छा हो तो संपर्क कर सकते हैं। उसमें हम नंबर आपको बता दे रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर पप्पू कुमार, मोबाइल नंबर 9852272711। इस पर संपर्क करिए और श्रीमद् भागवत कथा को आनंद हमसे एक बार अवश्य लीजिए। और हम कथा सुनाकर आप लोग को बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, भक्ति में क्या रहस्य है क्या रहस्य नहीं है। तब समझ में आएगा कि भक्ति करना क्यों है। भक्ति करना बहुत जरूरी है। इसलिए भक्तजनों ध्यान दीजिए।